हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सनी है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनी हॉरर स्टूडियो पर। गाइस, आज की जो स्टोरी है वो चंडीगढ़ से है। ये कहानी है रमन नाम के एक लड़के की। रमन जो कि जलंधर का रहने वाला है। रमन ने अभी अभी 12वीं कंप्लीट की है और उसने आगे की स्टडी के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी। अब रमन अपने पापा के साथ चंडीगढ़ आता है और अब ये दोनों यूनिवर्सिटी के पास ही पीजी ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद इन्हें एक पीजी मिलता है जहां से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस भी बहुत कम था, मैक्सिमम 10 मिनट्स। अब यहाँ जो पीजी थे वो दो तरह के थे, एक शेयरिंग और एक सेपरेट। तो रमन ने अपने पापा से कहा, पापा शेयरिंग वाला पीजी ले लेते हैं, एक तो रेंट भी कम पड़ेगा और मैं अकेला भी नहीं रहूँगा, किसी की कंपनी भी हो जाएगी साथ में। तो रमन के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुझे सही लगे वैसे ही कर। अब जो रमन का रूममेट था उसका नाम सूरज था। सूरज बेसिकली अमृतसर से था। अब रमन रूम में जाता है और सूरज से थोड़ी बहुत हाय हेलो होती है। रमन अब अपना रूम सेट करने लग जाता है। सामान वगैरह सेटिंग करने में आपको पता ही है टाइम लगता है। तो रमन को सेटिंग करते करते शाम हो जाती है। अब रमन बहुत थक गया था। रमन देखता है कि बाथरूम के साथ एक और डोर है जो कि बंद पड़ा है। रमन सूरज से पूछता है, भाई ये दरवाज़ा क्यों बंद है। सूरज बताता है, ये दरवाज़ा स्टोर रूम का है, इसकी कीज़ ओनर के पास ही रहती है और जब से मैं आया हूँ ये रूम बंद ही है। सूरज ने कहा, छोड़ इस दरवाजे को, बहुत भूख लगी है, ये बता खाएगा क्या। तो रमन बोलता है, यार जो मर्जी मंगा ले, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। अब ये दोनों बाहर से खाना मंगवाते हैं और खाकर सो जाते हैं। अगले दिन ये दोनों सुबह उठते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। पहला दिन होता है। तो पहले दिन जैसे आपको पता ही है गाइस, कुछ ज़्यादा पढ़ाई वगैरह तो होती नहीं है। इंट्रोडक्शन वगैरह हुई, एक दो दोस्त बनाए इन्होंने। अब ये दोनों थोड़ा बहुत घूमने के बाद अपने पीजी में वापस आ जाते हैं। रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो 2:30 बजे के करीब रमन की आँख खुलती है और वो देखता है उसी दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है। वो एकदम से चौंक कर उठता है और लाइट जगाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद वो उसका वहम है, शायद वो सपना देख रहा था। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ी देर बालकनी में घूमते और फिर वापस रूम में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे के पास से निकलता है उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसे स्टोर रूम से आ रही थी। रमन ने जल्दी से सूरज को उठाया और बोला, भाई स्टोर रूम में कोई है, किसी की आवाज़ आ रही है। सूरज उठकर स्टोर रूम की तरफ गया पर उसे ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सूरज ने रमन से कहा, भाई तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, कुछ नहीं है वहाँ, सो जा और अब मुझे भी सोने दे, सुबह जल्दी उठना है और फिर से कॉलेज जाना है। इतना कहकर सूरज अपने बेड पर सोने चला गया। अब रमन भी उसके साथ सोने चला गया। अगले दिन सूरज उठता है और देखता है कि रमन को तेज बुखार है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सूरज रमन से कहता है, भाई तू रेस्ट कर, मैं चलता हूँ। तो रमन भी कहता है, ठीक है भाई, आज मैं रेस्ट ही कर लेता हूँ, वैसे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रमन सो रहा था, तभी रमन को एक आवाज़ आती है जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की। और रमन की अचानक से आँख खुलती है तो रमन देखता है कि ये आवाज़ स्टोर रूम से आ रही है। कोई स्टोर रूम का दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा है। अब रमन स्टोर रूम के दरवाजे के पास जाता है और पूछता है, अंदर कौन है। तभी अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लड़की रमन को कहती है, मुझे बाहर निकालो, यहाँ से मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। अब रमन वो दरवाज़ा तोड़ देता है, लेकिन रमन को स्टोर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता। पर उसे क्या पता था, ये दरवाज़ा खोलकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब शाम को सूरज रूम में आता है और वो देखता है रमन का सर ज़मीन की तरफ है और रमन अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा है। सूरज उसके पास जाता है और पूछता है, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है ना, नीचे क्यों बैठा है। पर रमन कोई जवाब नहीं देता। सूरज उसे हिलाता और पूछता है, भाई क्या हुआ। तभी रमन बहुत भयानक आवाज़ में बोलता है, अगर अब तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सूरज पूरी तरह डर जाता है और थोड़ा पीछे होकर पूछता है, भाई तू ठीक तो है ना। तभी रमन सूरज की तरफ देखता है, लेकिन ये रमन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, उसका चेहरा भी कुछ बदला हुआ था
और वो इतने गुस्से में लग रहा था जैसे कि सूरज की जान ही ले लेगा। अब सूरज रूम से भागता है और पीजी के बाहर निकल जाता है और वो ओनर को बुलाकर लाता है। ओनर रूम में आता है और देखता है स्टोर रूम का डोर खुला हुआ था। ओनर सूरज को गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, जब मैंने मना किया था तो ये डोर किसने खोला? सूरज ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी कॉलेज से वापस आया हूँ, शायद ये डोर रमन ने ही खोला है। अब ओनर ने कहा, इसका इलाज सिर्फ वो पापा ही कर सकते हैं, तुमने उसे फिर से आज़ाद कर दिया है, मुझे ये रूम तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। ये कहते कहते ओनर रूम से बाहर निकल गया और किसी को फ़ोन मिलाने लगा। उसी शाम ओनर ने किसी बाबा को घर पर बुलाया। बाबा ने आकर रमन को देखा और बोला, इसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा, ज़्यादा देर हुई तो ये लड़का पूरी तरह उस आत्मा के वश में हो जाएगा, फिर इसको बचाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। अब बाबा कुछ हवन का सामान लाए और हवन करना शुरू कर दिया। ये सारी क्रियाएं देर रात तक चलती रही। थोड़ी देर बाद रमन के शरीर से वो आत्मा निकल गई और रमन बेहोश हो गया। बाबा जी ने कहा, अब ये कमरा कभी मत खोलना, वरना अगली बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रमन और सूरज ने ये पीजी हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते रमन ने ओनर से पूछा कि इस रूम का राज क्या है। तब ओनर ने बताया कि 6 महीने पहले यहाँ एक लड़की रहने आई थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। इस बात से वो लड़की काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी और एक दिन इस स्टोर रूम के पंखे से लटक कर उसने अपनी जान दे दी थी। उस दिन के बाद यहाँ कई किराएदार आए, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। यहाँ सबको उस लड़की की प्रेजेंस फील होती थी। फिर एक दिन मैंने इन्हीं बाबा जी को बुलाकर यहाँ हवन कराया था और उस लड़की की आत्मा को इस स्टोर रूम में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। तो गाइस, कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसी की भी जान को खतरे में डाल सकते हैं, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।